हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना है। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले। 3 दिन 3 बयान, वो भी एक जैसे। वो क्या? मुझे संयोजक नहीं बनना, मुझे संयोजक नहीं बनना और मुझे संयोजक नहीं बनना, मैं बस विपक्ष को जोड़ना चाहता हूँ। ये बयान नीतीश कुमार ने लगातार 3 दिनों तक दिया है। ये बयान केवल बयान नहीं, ये एक तरीके से हर दिन नीतीश एक तरीके से ठप्पा लगा रहे हैं, एक तरीके से प्रूव दे रहे हैं कि नीतीश संयोजक नहीं बनना चाहते। आपको याद होगा जब नीतीश ने 2022 अगस्त में एनडीए का साथ छोड़ा था और आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था, तब भी नीतीश के पीएम उम्मीदवारी पर भी खूब बयानबाजी हुई थी। और ठीक ऐसे ही हुई थी जैसे आजकल नीतीश बयान दे रहे हैं। उस समय भी नीतीश बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार को पीएम नहीं बनना है, वो पीएम उम्मीदवार नहीं है। लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता नारा भी देते थे, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। खैर, जहां तक बात है नीतीश के बयान की, अगर इसे देखा जाए तो कुछ दिनों पहले ही आरजेडी चीफ लालू यादव ने ये बयान दिया था, जो बार बार रिपीट किया जा रहा है कि इंडिया का एक नहीं बल्कि कई संयोजक जो है वो राज्य में बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे ये कहते हुए खारिज किया था कि इस पर बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बातें जो है वो मुंबई में बैठक जो होगी उसमें आएगा। यानी जो बातें लालू जी ने कही थी उसे एक तरीके से नीतीश कुमार ने जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। दूसरी बात यह भी कि पिछले साल जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे, आरजेडी के साथ आए थे, कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। इसके बाद बिहार के नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करेंगे और पूरे देश भर में 1-to-1 मुलाकात हो तो बीजेपी महज 100 सीटों पर सिमट जाएगी। इसी दिशा में नीतीश कुमार की राजनीति हो रही है। जहां तक 31 तारीख की बैठक से पहले नीतीश कुमार से संयोजक ना बनने का जो बयान दिया है वे महज कहने भर की बात है, क्योंकि अगर बैठक में सभी दलों की एक सहमति बन जाएगी और ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी कोई आपत्ति नहीं है नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर, तो नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे। देखिए, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भैया नीतीश अपने बयान पर कभी रहे नहीं है। पुराने बयानों को भी अगर आप देखें तो इससे यही साबित होता है। नीतीश ने जब जब किसी भी चीज को लेकर बयान दिया है, मना किया है, उसके बाद भी नीतीश ने वही काम जो है किया है राजनीतिक तौर पे। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो जब जेडीयू की कम सीटें उस टाइम आई थी तो नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनना है, फिर बाद में सीएम बन गए नीतीश कुमार। विधानसभा चुनाव के दौरान ही कहा था पिछली बार कि ये उनका अंतिम चुनाव है, भाषण बहुत वायरल हुआ था। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी ये बताती है कि अभी उन्हें बहुत राजनीति करनी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हारने पर जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था नीतीश ने और 6 महीने बाद खुद दोबारा सीएम बन गए थे। इसलिए नीतीश कुमार के आज के बयान को समझना इतना आसान नहीं है आपके लिए। उनके इस बयान के पीछे क्या कोई उनकी मजबूरी है या उनकी कोई सच सोची समझी रणनीति है, इस पर भी सवाल है, कहना मुश्किल है। बहरहाल सवाल अहम यह है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अगर वो रहेंगे तो उनका गठबंधन क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव भर के लिए ही रहेगा, सिर्फ 2024 के लिए ही रहेगा, क्योंकि उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल अभी बहुत कुछ देखने की जो है वो जरूरत है। इस वक्त बैठक में सीट शेयरिंग के साथ कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इन सभी बातों पर जो है मुहर लगनी है, चर्चा होनी है। लेकिन इस बैठक में ये भी फिक्स हो जाएगा जो मुंबई में होने वाली है कि नीतीश की भूमिका आखिर क्या होती है विपक्ष के तौर पर। क्या नीतीश को संयोजक बनाया जाएगा या फिर राहुल गांधी मेन चेहरा होंगे, या फिर दोनों जो कुर्सी है, नीतीश की कुर्सी हो चाहे राहुल गांधी की कुर्सी हो, दोनों कुर्सी पर दोनों का चेहरा होगा। सवाल कई है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त और 1 सितंबर को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम श्रुति है। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।